तो करेंटली आप लोग देख सकते हो बायर्स का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है और सेलर्स ने एंगल्फिन पैटर्न क्रिएट किया है और उसके बाद एक कंटिन्यू साइन दिया है। पहले कैंडल एक बार ऊपर जाए 70 को टच किया है और मैंने पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दिया है क्योंकि 70 के लेवल पर सेलर्स का पोजीशन था और बायर्स का पोजीशन कहाँ पर था, रेड कैंडल की लोअर वीक पर बायर्स का पोजीशन था 68। ठीक है भाइयों। और GBP USD का चैट है, ये चैट बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड है। पहले मैं बता देता हूँ सेलर्स कहाँ से आ रहे हैं। सेलर लेफ्ट साइड में एक सप्लाई जोन से आ रही है जो सेलर्स का बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। और बायर्स जब सेलर्स को रिट्रेसमेंट बनाकर ऊपर कंटिन्यू साइन दे रही थे तो सेलर्स ने 2 बार इंटरफियर किया है मार्केट में। डैट मीन्स उस सप्लाई जोन से सेलर्स आना कंफर्म था। बात को अच्छे से समझना है, ठीक है। और लोअर हाई अभी भी बहुत ऊपर है पर सप्लाई जोन नीचे था तो इसलिए बहुत इजीली सेलर्स आ गए। अभी कैंडल जाकर एग्जैक्टली बायर्स के पोजीशन पर क्लोज हुई है, मैंने कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दिया है। अब ये जो कैंडल क्लोज हुई है बायर्स के पोजीशन पर, ये अप टू डाउन की क्लोज है। मैं एक बात बता रहा हूँ, अप टू डाउन एंड डाउन टू अप। ये जो क्लोजिंग होती है ना, मैं जो बात बता रहा हूँ, ये जो क्लोजिंग होती है ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है बाइनरी ऑप्शन में। लेवल्स को फाइंड करने में कि कौन से लेवल से कैंडल रिवर्स हो सकती है या कौन से लेवल से कैंडल कंटिन्यू हो सकती है। बात को अच्छे से समझना है, मैं जो बात बता रहा हूँ। मोमेंटम सेलर्स का वीक है इसलिए मैंने इधर से कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस किया है और वो भी मैंने क्लोजिंग इसके साथ मैच किया है, अप टू डाउन एंड डाउन टू अप। समझना है चीज़ों को। ओके, करेंटली कैंडल तो रेड बन रही है। अब ये क्या सेलर्स का मोमेंटम है, एग्जॉस्ट है क्या? ऐसी बात नहीं है भाइयों। और मैं इधर से पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दूंगा। कैंडल जाकर एग्जैक्टली 65 के लेवल पर क्लोज हुई है, उधर से बायर्स आ सकते थे पर मैं फिर भी इधर से पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करूंगा। क्यों मैं पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करूंगा? क्योंकि प्रीवियस कैंडल में किसको आना चाहिए था? बायर्स के पोजीशन से। ऑब्वियसली बात है भाई, बायर्स को आना चाहिए था। अगर बायर्स ना आए तो इधर से आपको सेलर्स के लिए जाना है। मैं सही सही बता रहा हूँ, प्रीवियस कैंडल में बायर्स को आना चाहिए। अगर बायर्स ना आए तो आपको इधर से सेलर्स के लिए जाना है। अगर बायर्स आना होता तो प्रीवियस कैंडल में ही आ जाते। अब बहुत सारे लोग इसको मैनिपुलेशन बोलेंगे कि कैंडल जो बनी है प्रीवियस कैंडल वो एक एग्जॉशन कैंडल बनी है एंड उसके बाद भी कैंडल कंटिन्यू किया है और OTC मार्केट है। पर OTC मार्केट है इसका मतलब ये नहीं है कि मैनिपुलेशन चल रहा है। आपको रीड करना नहीं आता, सही बता रहा हूँ। प्राइस एक्शन अगर सही में रीड करोगे तो बहुत सारी चीज़ें समझनी होती है। कौन कहाँ पर आना चाहिए, कौन कहाँ नहीं आना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैटर करती है बाइनरी ऑप्शन में। ठीक है, करेंटली कैंडल सेलर्स की बन रही है। कैंडल के अंदर ज़्यादा कुछ रिकवरी पॉइंट नहीं है पर मैं पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करना चाहता हूँ। क्यों करना चाहता हूँ? क्योंकि ये कैंडल भी कंटिन्यू कर सकती है नेक्स्ट कैंडल पर। कहाँ से मैं करूँगा? ये GBP USD की चैट है भाइयों। एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, इस चैट में कोई भी एंट्री नहीं आती। सो बात को डीपली समझना है। इस चैट में कभी भी एंट्री नहीं आती क्योंकि ये चैट में वॉल्यूम नहीं, मार्केट में जो वॉल्यूम होते हैं चैट को जो मूवमेंट देती है वो नहीं है। करेंटली कैंडल एक बार ऊपर जाए 65 को एक बार टच करे, ओके मैंने पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दिया। अब मेरा टाइमिंग बहुत एक्यूरेट था, सही बता रहा हूँ, बहुत अच्छी टाइमिंग मिली। 31 सेकंड में मैंने ट्रेड प्लेस किया है और कैंडल 31 सेकंड में 65 को टच किया है और सेलर्स का मोमेंटम है। और प्रीवियस एग्जॉशन कैंडल के बाद भी सेलर्स का एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आया है, वो भी सेलर्स के लेवल से। लाइक 65 वो सेलर्स का ही लेवल है अभी के लिए। सो बात को समझना है। और ये मोमेंटम अभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि अगर वो प्रीवियस मोमेंटम एग्जॉस्ट होती तो प्रीवियस कैंडल रेड नहीं बनती। ठीक है, करेंटली बायर्स का एक कैंडल आया है जिसने पियर्सिंग लाइन पैटर्न क्रिएट किया है। सो इसके बाद बायर्स कंटिन्यू कर सकते थे और इसलिए मैंने इधर से ट्रेड प्लेस नहीं किया और कैंडल ने कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिया, सीधा ऊपर निकल गए। तो इस चैट में अगर बायर्स सेलर पोजीशन ना हो तो मैं ट्रेड प्लेस नहीं करता। करेंटली आप लोग देख सकते हो सेलर्स का एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, बायर्स का सॉरी। ओके करेंटली ग्रीन कैंडल के अपर वीक पर सेलर्स का पोजीशन है। पहले कैंडल थोड़ा सा ऊपर जाए, थोड़ा सा ऊपर चाहिए मुझे कैंडल, एग्जैक्टली उधर नहीं। ओके, अब मैं पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दूंगा इधर से। क्यों मैं पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ? बहुत डीपली बात को समझना है। लेफ्ट साइड में आपको एक एंगल्फिन पैटर्न दिख रहा है, उसके की लेवल को रीटेस्ट हुआ है? नहीं हुआ अभी तक, उधर कोई भी कैंडल ने रीटेस्ट नहीं किया। डैट मीन्स उस कैंडल की लेवल पर सेलर्स अभी भी एक्टिव है और जब उसके की लेवल के ऊपर कैंडल गई है उधर से मैंने मार्जिनल सेफ्टी लेते हुए ट्रेड प्लेस किया है। बहुत डीप बात बता रहा हूँ और जो बात बता रहा हूँ वो बहुत डीप कॉन्वर्जेसन है, अच्छे से समझना है। ठीक है, हमेशा जो करेक्शन वेव होती है
या इम्पल्स वेव होती है, उधर टॉप पे एक पैटर्न क्रिएट होती है। अगर उसके पैटर्न के की लेवल को कैंडल टच कर देना तो वो की लेवल कोई काम की नहीं है, और इधर टच नहीं किया था। दैट्स वाई इधर सेलर्स कैंडल में एंटर कर गए, और ये कैंडल रिवर्स हो सकती है। एक तो इसकी साइकोलॉजी भाई फुल्ली रिवर्सल है, और दूसरी बात ये कैंडल ने कुछ ऐसा क्रिएट किया है जो एग्जॉशन कैंडल में बनता है, तो वो कैंडल ग्रीन बन सकती थी, पर मैंने ट्रेड प्लेस नहीं किया कुछ रीज़न की वजह से। मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, कैंडल पहले नीचे नहीं आई, तो इसलिए मैंने ट्रेड प्लेस नहीं किया। अभी जो ग्रीन कैंडल बन रही है उसने प्रीवियस रेड कैंडल को एंगल्फ किया है। जो एंगल्फिन है वो ट्रू पैटर्न बना है, और उसके की लेवल को एक बार टच करना चाहिए था और टच नहीं किया। मैं इधर से एक पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दूंगा, उसके बाद मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि क्यों मैंने पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस किया है डोजी में। एक तो कैंडल पहले जाकर सेलर्स के पोजीशन को टच किया है। दूसरी बात, प्रीवियस जो कैंडल बनी है कि एंगल्फिन पैटर्न क्रिएट किया था, उसके जो की लेवल थी उधर बायस का पोजीशन था, और सेलर्स की पोजीशन कहाँ पर थी? रेड कैंडल की अपर वीक पर सेलर्स का पोजीशन था, और एक सेलर्स का पोजीशन कहाँ पर था? 975 के लेवल पर सेलर्स का पोजीशन था। कैंडल फाइट में जीती है, अच्छे से याद रखना है, पर बायर के पोजीशन को टच नहीं किया, इसलिए मैंने ट्रेड प्लेस नहीं किया। पर पहले जाकर सेलर के पोजीशन को भी टच नहीं किया। डैट मीन्स उस कैंडल में किसको आना चाहिए? बहुत डीप कॉन्वर्जेसन बता रहा हूँ, उस कैंडल में बायर को ही आना चाहिए, और उसी डोजी को मैंने रीड किया है। और GBP USD की चैट है भाइयों, इस चैट में रिएक्शन बहुत इजीली समझ आता है। बहुत कम इस चैट में अपॉर्चुनिटी मिलती है ट्रेड करने के लिए, क्योंकि बहुत स्मूथ रिएक्शन आती है, सही बता रहा हूँ। और कभी मिले तो खुद करना है, मेरी बात के ऊपर आप लोगों को अगर विश्वास नहीं है, मैं बता रहा हूँ, और बहुत अच्छे से ट्रेड आप इधर कर सकते हो। अभी एक मॉर्निंग स्टार का पैटर्न बना है, इवनिंग स्टार का, इवनिंग स्टार जो पैटर्न बनी थी, उस पैटर्न के बाद सेलर्स ने कंटिन्यू किया, एंड लास्ट में सेलर्स का एक डोजी बना है, और सेलर्स की कैंडल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी प्रीवियस कैंडल, उसके बाद सेलर्स ने डोजी क्रिएट किया है, और ये कैंडल ग्रीन बन रही है। अगर ये कैंडल ग्रीन बन जाए तभी कंफर्म होगा प्रीवियस डोजी सेलर्स की है, इतनी आप लोग याद रखना बात। ओके, करेंटली कैंडल को देखते, कैंडल एक बार ऊपर जाए 68 को टच किया है, मैंने पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दिया। अब जो कैंडल बनी है ग्रीन कैंडल, उसकी साइकोलॉजी रिवर्सल है, बात को इतना ध्यान में रखना है, उसकी साइकोलॉजी रिवर्सल है, सही बता रहा हूँ। इसकी इस ग्रीन कैंडल की साइकोलॉजी रिवर्सल है, पर ये सारी चीज़ें मैं ऐप में बताऊंगा, अभी तो डिस्कस नहीं करूंगा। दूसरी बात है कि जो ग्रीन कैंडल है उसने अप टू डाउन क्लोज किया है लेफ्ट साइड के डोजी के वीक पर, अप टू डाउन की क्लोजिंग है ग्रीन कैंडल में, और वो रिवर्सल क्लोजिंग होती है, अप टू डाउन क्लोजिंग। बात को बहुत डीपली समझना है मैं क्या बता रहा हूँ। सो क्लोजिंग पर बहुत ज़्यादा मैटर करना है, ठीक है, अप टू डाउन या डाउन टू अप क्लोजिंग, ठीक है, बहुत ज़्यादा मैटर करती है बाइनरी ऑप्शन में ट्रेड करते हुए, ठीक है। करेंटली कैंडल रेड बन रही है, और मेरी पोजीशन बहुत अच्छी जगह पर है, और मैं बहुत धीरे ट्रेड करता हूँ भाई, और टाइम लेकर, क्योंकि मुझे हर कैंडल का रिएक्शन देखना होता है, एंड देन मैं ट्रेड प्लेस करता हूँ। अभी कैंडल में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाइट चल रही है, और ओके, तो इस रेड कैंडल के लोअर वीक पर बायस का पोजीशन है, तो आप समझ सकते हो। पर कैंडल पहले ऊपर गई है, अब सेलर्स के पोजीशन को टच कर लिया, पहले बायर के पोजीशन को टच नहीं किया, अब ये कैंडल सेलर की बन गई। क्यों बनी? क्योंकि कैंडल पहले ऊपर गई है। बहुत डीपली समझना है भाइयों बातों को, मार्केट कैसी चलती है नहीं चलती है आप लोगों के सामने, ठीक है। OTC मार्केट है, इतना आप समझना है, रियल मार्केट की तरह काम कर रही है तभी मैं ट्रेड कर रहा हूँ, वरना मैं ट्रेड नहीं करता, ठीक है। मैं हर वक्त कोई OTC चैट में ट्रेड नहीं करता, मैं चैट को पहले बहुत ज़्यादा एनालाइज करता हूँ, देन मैं ट्रेड करता हूँ। ओके, करेंटली कैंडल ग्रीन कैंडल बन रही है, और ग्रीन कैंडल जाकर सेलर्स के पोजीशन पर क्लोज हुई है, तो मैं इधर से पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दूंगा। अब बहुत डीप कॉन्वर्जेसन बता रहा हूँ। एक तो ग्रीन कैंडल की साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा है कि रिवर्सल हो सकती है। दूसरी बात, प्रीवियसली जो बायर्स का पोजीशन था वो कहाँ पर था? रेड कैंडल के लोअर वीक पर, सेलर्स ने उसको ब्रेक कर दिया, कॉमन सेंस है। अभी उस जगह पर कौन बैठे हो सकते? सेलर्स बैठे, ऑब्वियसली। अगर बायर्स एक लेवल बनाए, सेलर्स उस लेवल को ब्रेक कर दे, तो सेलर्स अभी उस जगह पर बैठे, ना कि बायर्स बैठे, और करेंटली ग्रीन कैंडल जाकर डाउन टू अप उसी लेवल पर क्लोज हुई है। सो समझना है चीज़ों को, ठीक है, डाउन टू अप। सो इसलिए इस कैंडल को बनना तो रेट पड़ेगा, पर करेंटली कैंडल ग्रीन बन रही। अगर इधर से कैंडल ग्रीन बन गई तो नेक्स्ट स्टेट बायर्स के लिए श्योर शॉट होगा, इतना आप लोग समझ लेना, ठीक है। ओके, करेंटली सेलर पुश कर रहे हैं कैंडल को, देखते क्या होती है नेक्स्ट कैंडल। ओके, कैंडल तो रेड बन गई, तो
बहुत अच्छा हुआ क्योंकि मेरी जो एनालिसिस है वो राइट हो गई एंड डेट मीन्स मार्केट में अभी भी प्राइस एक्शन और रिएक्शन काम कर रही है। कैंडल पहले नीचे आई है, रेड कैंडल के लोअर वीक पर बायस का पोजीशन है। कैंडल थोड़ा और नीचे आए, मैं कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दूंगा। थोड़ा सा और नीचे आना चाहिए कैंडल को। ओके ओके ओके, तो कैंडल ज़्यादा नीचे नहीं आई। मैं चाहता था कैंडल एटलीस्ट 960 के लेवल को टच करे और भाइयों 20 सेकंड में टच किया है। सो तब तो टाइम नहीं होगा ना कैंडल को ट्रेड प्लेस करने के लिए। सो इसलिए मैंने ट्रेड प्लेस नहीं किया, इतना आप लोग समझ लेना है, ठीक है। करेंटली आप लोग देख सकते हो 960 पर बायस का लेवल है और कैंडल उसी जगह पर क्लोज हुई है। और कैंडल की रिकवरी पॉइंट कहाँ पर है? 961 पर है। कैंडल पहले कहाँ जाती है वो बहुत ज़्यादा डिसाइड करेगी कैंडल क्या बनेगी। मैं देख रहा हूँ कैंडल कहाँ जाती है। कैंडल पहले अगर ऊपर टच करे तो मैं पुट ऑप्शन, कैंडल पहले नीचे जाए तो मैं कॉल ऑप्शन। ओके, कैंडल पहले नीचे आई है, मैंने कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दिया। अब ये कैंडल बिल्कुल भी बड़ी नहीं बनेगी, बहुत छोटी बनेगी। एक तो बात है कि GBP USD का चैट है, अभी परसेंटेज थोड़ा कम हो गया है, डैट मीन्स अभी मुझे चैट से निकलना पड़ेगा। दूसरी बात है कि कैंडल जो रेड कैंडल क्लोज हुई है वो अप टू डाउन क्लोज हुई है। तीसरी बात है कि कैंडल ने अपने रिकवरी पॉइंट को टच नहीं किया, पहले नीचे आई है, तो इसलिए मैंने जैसे कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दी है। अब ये जो करेंटली ग्रीन कैंडल बन रही है ये भी एक रिवर्सल साइकोलॉजी है, मतलब इस कैंडल की भी साइकोलॉजी रिवर्सल होती है, इतना आप लोग समझ लेना है, ठीक है। बाकी देखते हैं कैंडल क्या बनती है, ठीक है, उसके ऊपर डिसाइड करेगी कि नेक्स्ट कैंडल क्या होगी। ओके, करेंटली कैंडल जाकर 64 के लेवल पर क्लोज हुई है, डैट मीन्स ऊपर कौन सा लेवल है? 65। ओके, 64 से रिजेक्शन आई है, डैट मीन्स 64 पर सेलर्स का पोजीशन है। कैंडल एक बार 65 को टच करे, ओके, मैं पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दूंगा। 65 को कैंडल ने टच कर लिया है, ठीक है, मैं पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दूंगा क्योंकि 65 किसकी पोजीशन है? सेलर्स की पोजीशन है, और सेलर्स की और एक भी पोजीशन है जो ग्रीन कैंडल के अपर वीक पर है। तो दो सेलर्स की पोजीशन को एक बायर कैंडल ब्रेक नहीं कर सकती अक्सर, क्योंकि अभी तो मार्केट में कोई भी मोमेंटम नहीं है ना, पर चैट की परसेंटेज कम हो गई है और ये मेरी लास्ट ट्रेड है क्योंकि अभी निकल जाना है और कम परसेंटेज में ट्रेड करके भी कोई फ़ायदा नहीं है। सही बता रहा हूँ, इस चैट में बहुत अच्छा रिएक्शन काम कर रहा था इसलिए मैंने ट्रेड किया था। और बाकी कैंडल तो ग्रीन बन रही है, देखते कैंडल क्या बनती है, ठीक है। ओके, तो कैंडल 65 पर क्लोज हुई है जहाँ पर सेलर्स का लास्ट पोजीशन था और कैंडल उधर अभी क्लोज है। देखते अगर कैंडल उधर क्लोज रही तो मेरी ट्रेड विन हो जाएगी। ओके, कैंडल एक झटके में बड़ी बन रही है। ओके, लास्ट में 65 पर क्लोज हो गई, डैट मीन्स कैंडल विन हो गई मेरी। तो भाइयों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आई होप आप लोगों को नॉलेज समझ आएगी। कोई डाउट हो तो मुझे DM करना भाइयों, आंसर कर दूंगा।